हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के ऑनलाइन लेक्चर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली फीडबैक एम्पलीफायर का ही एक कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक है। और ये बेसिकली इससे पहले हम फीडबैक और उसकी टाइप्स और उसके बाद फीडबैक सर्किट का गेन क्या होता है और उसका डिस्टॉर्शन, बैंडविड्थ और स्टेबिलिटी ऑफ गेन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देख चुके हैं। अब आज के टॉपिक में हम नेगेटिव फीडबैक का इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें बेसिकली हम ये बता दें कि किसी भी एम्पलीफायर का जो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। हम उसमें फीडबैक के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी फीडबैक एम्पलीफायर की इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस जो है नेगेटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती हैं। किसी फीडबैक एम्पलीफायर की इनपुट व आउटपुट इम्पीडेंस पर नेगेटिव फीडबैक का जो इफ़ेक्ट है वो सैम्पलिंग और मिक्सिंग मेथड पर निर्भर करता है। बेसिकली सैम्पलिंग किस चीज़ की गई है, आउटपुट में से वोल्टेज की या करंट की, और मिक्सिंग का मतलब इनपुट में किसको मिक्स किया गया, मतलब बेसिकली इनपुट में जो फीडबैक दी गई है वो सीरीज में दी गई है या पैरेलल में दी गई है, मतलब शंट में दी गई है। इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस कैसी होंगी, मतलब बढ़ेगी या घटेगी, मतलब ओपन लूप के रेस्पेक्ट में बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ने घटने का तात्पर्य उसकी ओपन लूप की इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस के कंपैरिजन के आधार पर कहा जाता है कि बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस का बढ़ना या घटना सैम्पलिंग और मिक्सिंग मेथड के द्वारा डिसाइड किया जाता है, मतलब सैम्पलिंग और मिक्सिंग मेथड पर निर्भर करता है। आउटपुट की डायरेक्ट आउटपुट की साइड से सैंपल किया जाता है, मतलब फीडबैक जो है आउटपुट से ली जाती है। तो कैसे वोल्टेज ली गई है या करंट ली गई है। और मिक्सिंग का मतलब इनपुट में फीडबैक दी गई है तो वो सीरीज में दी गई है या शंट में दी गई है। बेसिकली मिक्स होने का मतलब मैं पहले लेक्चर्स में भी थोड़ा डिटेल में बताया था कि सीरीज में मिक्सिंग सीरीज का मतलब है कि सीरीज में मिक्स कौन हो सकता है, वोल्टेज जो है। मिक्सिंग का मतलब इनपुट में हमने जो है मिक्स किया है, ऐड होगा बेसिकली। तो यदि हमारा सीरीज मिक्सिंग की बात चल रही है तो वो हमारा इनपुट साइड में मिक्सिंग होता है, सीरीज में हो सकता है या शंट में। अब सैम्पलिंग जो है वो वोल्टेज की या करंट की होगी। आउटपुट से जो सैम्पलिंग की गई है या वोल्टेज की गई है या फिर करंट की गई है। और इनपुट में जो मिक्सिंग की गई है सीरीज में या शंट में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, उसके आधार पर हम याद रख सकते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए या किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए कि किस पर्टिकुलर फीडबैक टाइप की जो है इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगी और किसकी घटेगी। ऐसे ही आउटपुट इम्पीडेंस किस पर्टिकुलर टाइप के फीडबैक एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ेगी, किसकी घटेगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखेंगे। हो सकता है आज की जो सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स है उसके एग्जाम में ये पॉइंट ना पूछे जाएं, लेकिन ये आगे चलकर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, यदि फीडबैक जो है इनपुट की सीरीज में दिया जा रहा है, बेसिकली मिक्सिंग मेथड की बात चल रही है कि इनपुट की सीरीज में दिया जा रहा है तो सीरीज में मिक्सिंग हो रही है तो इनपुट इम्पीडेंस जेड जो है बढ़ेगी। और यदि शंट में दिया जा रहा है तो जेड इनपुट इम्पीडेंस घटेगी। तो हमें याद रखना है कि सीरीज यदि वर्ड यूज हो रहा है इनपुट में दी जा रही फीडबैक के लिए, मतलब इनपुट में जो है सीरीज में दी जा रही है फीडबैक तो इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा, शंट में उल्टा होगा मतलब घटेगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में, बेसिकली जो डिसाइड करने वाला पॉइंट है वो है वोल्टेज या करंट सिग्नल कौन सा फीडबैक दिया जा रहा है, फीडबैक जो है किसका लिया जाता है। यदि वोल्टेज सिग्नल फीडबैक किया जाता है, बेसिकली हम आउटपुट से फीडबैक ले रहे हैं तो किसको ले रहे हैं, वोल्टेज को या फिर करंट को, किसकी सैम्पलिंग की जा रही है। यदि
आउटपुट से वोल्टेज सिग्नल फीडबैक किया जाता है तो आउटपुट इम्पीडेंस घटेगी, और यदि करंट सिग्नल फीडबैक किया जाता है तो आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ेगी। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। बेसिकली यदि मैं इसको थोड़ा सा और आसान करना चाहूँ तो ये बता सकते हैं और अच्छे से याद रखने के लिए कि सीरीज, यदि आपको ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये 2 पॉइंट को याद रखना है कि फीडबैक यदि इनपुट की सीरीज में दिया जा रहा है तो इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगी, और वोल्टेज सिग्नल यदि फीडबैक किया जाता है आउटपुट से तो आउटपुट इम्पीडेंस घटेगी। और इसके अलावा यदि अदर है तो उसका उल्टा केस होगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सीरीज वर्ड यूज हो रहा है तो बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे कैसे कह सकते हैं, मतलब इसमें देख सकते हैं कि फीडबैक में जो इनपुट की सीरीज में दिया जा रहा है तो बढ़ेगा, मतलब इम्पीडेंस बढ़ेगा, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा। और इसी को दूसरे पार्ट में मतलब आउटपुट के केस में देखेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि वोल्टेज सिग्नल है सैम्पलिंग वोल्टेज सिग्नल की पैरेलल में होती है शंट में, तो उसमें घटेगा। और करंट की सैम्पलिंग सीरीज में होती है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है तो वो बढ़ेगा। तो वही बात है कि सीरीज में बढ़ेगा, ये भी एक शॉर्ट में याद रख सकते हैं। लेकिन यदि इसको याद नहीं रख सकते तो ये 2 पॉइंट जो लिखे हैं अभी फिलहाल में स्क्रीन पे, इनको आप याद रखेंगे। इनको याद रख के आप किसी भी जो 4 टाइप की थी, वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट शंट, उनकी इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस के फॉर्मूले को आप बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओपन लूप इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। उस टेबल को भी हम अभी देखेंगे। तो बेसिकली ये टेबल है हमारी तालिका 3.1, ये राहुल वाधवाजी की बुक से लिया गया है। इसको हमने याद करने का तरीका आपको बताया है अभी कि इनपुट इम्पीडेंस आफ्टर फीडबैक ZIF है और आउटपुट इम्पीडेंस आफ्टर फीडबैक ZOF है। ZI क्या है, विदाउट फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस है। ZO क्या है, विदाउट फीडबैक आउटपुट इम्पीडेंस है। और इसमें A ओपन लूप गेन है, बीटा फीडबैक फैक्टर है। तो बेसिकली फीडबैक कनेक्शन का प्रवर्धक की इनपुट व आउटपुट प्रतिबाधा पर प्रभाव इसमें दिखाया गया है, मतलब इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस पर नेगेटिव फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है। वोल्टेज सीरीज यदि हमारा सर्किट है तो अभी हमने बात की थी कि सीरीज वर्ड यूज हो रहा है तो बढ़ेगा, तो इनपुट इम्पीडेंस हमारी बढ़ेगी ZI × 1 + बीटा A, ये ZIF की वैल्यू लिखी हुई है। ऐसे ही करंट सीरीज में भी बढ़ेगा, मतलब ZI × 1 + बीटा A। वोल्टेज शंट और करंट शंट में शंट वर्ड यूज हुआ है तो इसमें घटेगा, मतलब ZI/1 + बीटा A और ZI/1 + बीटा A, ये आपकी डिक्रीज करेगी इनपुट इम्पीडेंस। अब ऐसे ही यदि हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट में वोल्टेज वर्ड यूज हो रहा है तो हमारा जो है वो डिक्रीज करेगी, ZI/1 + बीटा A, ZI/1 + बीटा A। करंट सीरीज और करंट शंट में आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ेगी, करंट वर्ड यूज हो रहा है तो ZI × 1 + बीटा A और ZI × 1 + बीटा A होगी। बेसिकली हम जो देख रहे हैं ये जो चारों टाइप है, वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट शंट, इनकी वैल्यू डायरेक्टली हम कैसे बता दी इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस की, इन 2 पॉइंट के आधार पर जो भी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी सीरीज लिखा हुआ है फीडबैक इनपुट की सीरीज में दिया जा रहा है, बेसिकली वो हमारा मिक्सिंग है। ठीक है, तो सीरीज वर्ड जो है हमारा मिक्सिंग के लिए हो रहा है, वो इनपुट को बता रहा है, और जो वोल्टेज या करंट वर्ड यूज हो रहा है वो हमारा सैम्पलिंग को बता रहा है, मतलब आउटपुट साइड से कैसा सैंपल किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा सिग्नल सैंपल किया जा रहा है। तो यदि वोल्टेज सीरीज है इसका मतलब वोल्टेज जो है हमारा वो आउटपुट लिखा हुआ है, और सीरीज मतलब वो हमारा इनपुट के लिए लिखा हुआ है। बेसिकली इनपुट साइड में फीडबैक सीरीज में दिया जा रहा है और वोल्टेज जो है आउटपुट से सैंपल किया जा रहा है, ये वोल्टेज सीरीज का मतलब है। तो पहला जो कॉलम है वो वोल्टेज सीरीज का है, इसमें वोल्टेज का मतलब हमारा आउटपुट साइड से जो सैंपल है वो वोल्टेज का किया जा रहा है, और सीरीज वर्ड का मतलब है कि इनपुट जो में जो फीडबैक दी जा रही है वो सीरीज में दी जा रही है। ठीक है, ये हम पिछले बेसिक लेक्चर में भी ये चीज़ हम बता चुके हैं कि जो पहला वर्ड है वो वोल्टेज है, वो हमारा सैम्पलिंग के लिए है, आउटपुट साइड से सैंपल कैसा हो रहा है, और दूसरा वर्ड सीरीज जो है हमारा वो मिक्सिंग के लिए है, मतलब सीरीज में है या शंट में है, इनपुट में किस तरह से फीडबैक दिया जा रहा है। फिलहाल में ये टेबल तो हमने याद कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दी है। ये हमें डायरेक्टली यदि कंपटीशन में या फिर ऑब्जेक्टिव, एक बेसिकली जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए हम डायरेक्टली वैल्यू बता दी हैं, और इनका डेरिवेशन भी किया जा सकता है। तो 2 डेरिवेशन हम इसमें बताएंगे कि इनपुट इम्पीडेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आउटपुट इम्पीडेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा फीडबैक
नेगेटिव फीडबैक का इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डेरिवेशन आपको बताए जा रहे हैं। बाकी डेरिवेशन भी आप इजीली ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, पहला है इफेक्ट ऑन इनपुट इम्पीडेंस। इसके लिए हमने वोल्टेज सीरीज का एग्जांपल लिया है। तो इसमें वोल्टेज जो है वो आउटपुट के लिए बताया जा रहा है कि आउटपुट से वोल्टेज को सैंपल किया गया, मतलब कॉपी किया गया। तो वोल्टेज सैंपल कॉपी का मतलब बराबर होना चाहिए आउटपुट और फीडबैक के इनपुट में, तो वो होगा शंट में। शंट मतलब पैरेलल में। तो बेसिकली इसमें दिखाया भी गया है, इससे पहले भी हमने लेक्चर्स में बताया है कि वोल्टेज यहाँ पर सैंपल का मतलब पैरेलल में कनेक्शन किए गए हैं। आउटपुट RL पर जो है वी आउटपुट है उसको बीटा नेटवर्क के इनपुट पर कॉपी किया गया, तो पैरेलल में किया गया है। ऐसे सीरीज इधर लिखा हुआ है, सीरीज का मतलब मिक्सिंग जो है इनपुट में वोल्टेज की है। और वोल्टेज मिक्स कैसे होती है, ऐड किस में होती है, बेसिकली जो वोल्टेज हमारी मिक्स होगी इनपुट में सीरीज में हो रही है, तो वो सीरीज में जो हमारी वोल्टेज ही मिक्स होती है। ठीक है, करंट तो सेम होती है, वो ऐड नहीं होगी, लेकिन वोल्टेज मिक्स हो जाएगी सीरीज में। तो बेसिकली ये जो एम्पलीफायर है वो एक तरह से वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो इनपुट में VI है और इस एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस RI है, और AVI इसका जो है वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है एक आउटपुट में, प्लस माइनस AVI। ए इसका गेन है, ओपन लूप गेन। R आउटपुट इसका आउटपुट इम्पीडेंस है, और VS इसका वोल्टेज सोर्स है, माइनस प्लस VF जो आपका ये VF जो है फीडबैक वोल्टेज है, II इनपुट करंट है। तो इसकी हम बेसिकली ये देखेंगे कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस पर फीडबैक के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस ZI इक्वल्स टू क्या होगा, VI अपॉन II। इनपुट इम्पीडेंस अपॉन इनपुट इम्पीडेंस जो होगा वो इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट होगा, जबकि फीडबैक वोल्टेज 0 है, VF की वैल्यू 0 है। और यदि इनपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक निकालना है ZIF, तो वो होगा VS अपॉन II। VS मतलब जो हमारा वोल्टेज सोर्स एक्चुअल है आफ्टर फीडबैक, और II जो हमारा है इनपुट करंट है। तो बेसिकली इसमें जो VS है उसकी वैल्यू रखनी है। तो हमें इतना पता है कि इसमें नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, वोल्टेज जो है हमारा फीडबैक हो रहा है सीरीज में। तो ये VI की वैल्यू जो होगी, इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज जो है वो VS माइनस VF होगा। वोल्टेज सोर्स जो सोर्स वोल्टेज है और उसमें से फीडबैक वोल्टेज को घटा देंगे। तो इसमें VS की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है VI इक्वल्स टू VS माइनस VF। तो यहाँ से VS की वैल्यू निकालेंगे, तो VS बराबर आएगा VI प्लस VF। तो बेसिकली हमने ZIF बराबर VS अपॉन II में VS की वैल्यू पुट कर दी है, VI प्लस VF। अब इसमें VF बराबर बीटा V नॉट है, क्योंकि जो बीटा है वो बेसिकली जो है फीडबैक फैक्टर है, और इसमें बीटा की वैल्यू है VF अपॉन V नॉट। तो VF बराबर बीटा इंटू V नॉट। VF बराबर बीटा इंटू V नॉट की वैल्यू पुट किया, VF की वैल्यू बीटा V नॉट पुट किया, तो आपका आ गया VI प्लस बीटा V नॉट अपॉन II। तो इसमें हम V नॉट बराबर लिख सकते हैं AVI। V नॉट बेसिकली क्या है, आउटपुट वोल्टेज ओपन लूप का। तो इसको ओपन लूप के इनपुट वोल्टेज इंटू ओपन लूप के गेन के मल्टीप्लाई के इक्वल लिख सकते हैं, V नॉट इक्वल टू A इंटू VI। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, VI प्लस बीटा इंटू AVI अपॉन II। तो VI अपॉन II, इसमें II जो है कॉमन हो जाएगा, तो नीचे डिवाइड में VI अपॉन II इंटू 1 प्लस, मतलब बेसिकली हमने II से डिवाइड कर दिया दोनों टर्म को अलग अलग। तो VI अपॉन II, VI कॉमन ले लिया है ऊपर से, बेसिकली हमने इसमें VI ऊपर से कॉमन लिया है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। VI कॉमन लिया, II नीचे था ही, VI अपॉन II इंटू 1 प्लस बीटा इंटू A। ठीक है, दोनों जो आपका अंश है वो VI प्लस बीटा इंटू AVI है, इसमें VI कॉमन हो जाएगा, तो VI इंटू 1 प्लस बीटा A हो जाएगा अपॉन में II। सिंपल मैथमेटिक्स से हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि जो इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक है उसमें फीडबैक वोल्टेज 0 है, तो इसलिए जो वोल्टेज इनपुट है वो VI है। और जिस केस में फीडबैक लग गया है उस केस में जो इनपुट वोल्टेज है वो VS है, और VS की वैल्यू VI प्लस VF के बराबर है, क्योंकि VI बराबर VS माइनस VF, क्योंकि इनपुट जो वोल्टेज है इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज वो घट रहा है नेगेटिव फीडबैक के कारण। तो फाइनली इसको मैथमेटिकली सोल्व किया, और VI अपॉन II इंटू 1 प्लस बीटा A आया, और जिसमें VI अपॉन II की वैल्यू ZI के इक्वल है। तो ZI इंटू 1 प्लस बीटा A, ये आपकी ZIF मतलब इनपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक बराबर है इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक इंटू 1 प्लस बीटा A। तो ये जो है कह सकते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस बढ़ रही है। ठीक है,
तो बेसिकली यदि वोल्टेज सीरीज फीडबैक है तो इसकी इनपुट इम्पीडेंस बढ़ती है। ये हम टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये वोल्टेज सीरीज की इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बढ़ती है, जेड इंटू 1 प्लस बीटा ए इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू ओपन लूप इनपुट इम्पीडेंस। अब दूसरा है वोल्टेज सीरीज की आउटपुट इम्पीडेंस जो है जेड ओ। वोल्टेज सीरीज की आउटपुट इम्पीडेंस देख लेते हैं। तो बेसिकली आउटपुट इम्पीडेंस हमारी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आउटपुट इम्पीडेंस यदि निकालनी है तो उसमें बेसिकली आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए आउटपुट पर एक वोल्टेज वी अप्लाई की जाती है और स्रोत जो हमारा सोर्स वोल्टेज है वी एस उसको शॉर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद आउटपुट पर करंट आई मेजर की जाती है। डायग्राम देख सकते हैं, इसमें इनपुट वोल्टेज वी एस को शॉर्ट कर दिया गया है और आउटपुट पर एक वोल्टेज वी लगाई गई है और उसमें से बहने वाले करंट को आई को निकाला जाएगा। तो बेसिकली हम इसको आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए जेड ओ एफ इक्वल टू वी अपॉन आई होगा। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज सीरीज सेम नेटवर्क है जो अभी हमने देखा था। इसमें आउटपुट से वोल्टेज को कॉपी किया जा रहा है और इनपुट में वोल्टेज सीरीज में मिक्स हो रही है। ठीक है, अब इसमें जेड ओ एफ बराबर वी अपॉन आई आएगा। ठीक है, तो हम इसमें आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक निकाल रहे हैं तो वी अपॉन आई के इक्वल निकालेंगे। तो इसके लिए हम आउटपुट लूप में केवीएल लगाएंगे। जो आपका आउटपुट लूप है उसमें यदि केवीएल लगाएंगे तो क्या आएगा, वी माइनस आई इंटू जेड नॉट माइनस ए वी आई बराबर जीरो। देख सकते हैं वी माइनस आई जेड नॉट माइनस ए वी आई इक्वल्स टू जीरो। केवीएल हमने किरचॉफ वोल्टेज जो हमने पहले भी पढ़ा इससे कि उसमें क्या है, बेसिकली फिजिक्स में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट वगैरह सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, इससे पहले फिजिक्स में भी 12th में पढ़ा होगा। उसमें बेसिकली किसी क्लोज लूप जो आपका क्लोज लूप है उसमें सारी वोल्टेज का जो समेशन होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम उसको अरिथमेटिक सम, बेसिकली इसमें हम जो सम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं वी और उसके बाद जेड नॉट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और ए वी आई के अक्रॉस, ए वी आई जो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स कह सकते हैं ए वी आई है, उसका जो टोटल समीशन है वो जीरो होगा। डायरेक्शन के हिसाब से यदि हम वी से शुरू करेंगे तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ करंट में वोल्टेज ड्रॉप होती है तो माइनस का आई जेड नॉट हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ए वी आई हो जाएगा। तो सिंपल केवीएल लगाया गया है वी माइनस आई जेड नॉट माइनस ए वी आई इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर जेड ओ क्या है, जेड नॉट क्या है, विदाउट फीडबैक जो आपका आउटपुट इम्पीडेंस है, मतलब फीडबैक से पहले जो आउटपुट इम्पीडेंस था वो जेड नॉट है। ठीक है, और अब इसमें वी आई की वैल्यू माइनस वी एफ यूज करेंगे क्योंकि इसमें वी एस बराबर जीरो है। बेसिकली वी आई क्या होता है, वी एस माइनस वी एफ, और वी एस क्या है, जीरो है। सोर्स वोल्टेज शॉर्ट सर्किट किया गया, उसकी वैल्यू जीरो है, तो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज वी आई बराबर माइनस का फीडबैक वोल्टेज होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वी माइनस आई जेड नॉट माइनस ए इंटू माइनस का वी एफ इक्वल्स टू जीरो। ये आपको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो v बराबर आ जाएगा आई जेड नॉट माइनस का ए वी एफ, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, v माइनस आई जेड नॉट प्लस ए वी एफ बराबर जीरो लिखा हुआ है। तो इसमें से v वाला टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो v बराबर आ जाएगा आई जेड नॉट माइनस ए वी एफ। इसमें हमने वी एफ बराबर बीटा वी पुट किया है, तो इसमें बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज इसमें v दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली जो फीडबैक वोल्टेज है वो बीटा इंटू वी के बराबर होगा। ठीक है, वी एफ बराबर बीटा इंटू वी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है और इसमें से हम वी वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे बाकी टर्म एक तरफ, तो वी इंटू वन प्लस ए बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू आई जेड नॉट। तो वी अपॉन आई बेसिकली जेड ओ एफ की वैल्यू आ जाएगी जो है जेड नॉट अपॉन वन प्लस ए बीटा। इसका मतलब जो आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक है वो आउटपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक की वन प्लस ए बीटा टाइम्स कम होगी, मतलब वन प्लस ए बीटा गुना घट जाएगा। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो फीडबैक वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक लगाने से एम्पलीफायर की जो आउटपुट इम्पीडेंस है उसका मान कम हो जाएगा। ये हम टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो हम टेबल बताए थे कि ये टेबल सही है या गलत है कि वोल्टेज सीरीज में आउटपुट इम्पीडेंस घट जाएगा। तो इससे पहले हम देखा था कि वोल्टेज सीरीज का इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाता है और वोल्टेज सीरीज का आउटपुट इम्पीडेंस घट जाता है। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस पर जो नेगेटिव फीडबैक है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है। इसके बाद हम आने वाले लेक्चर में हम इसके बारे में 2 टॉपिक और हैं इसी यूनिट में। एक तो है आरसी जो कपल एम्पलीफायर है विदाउट बाईपास एमीटर बाईपास कैपेसिटर, उसकी जो है कैलकुलेशन को देखेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक है एमीटर फॉलोअर सर्किट, उसकी जो है उसमें फीडबैक किस टाइप का है उसको एनालाइज करेंगे और उसकी पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे फीडबैक के जो फॉर्मूले हैं उनके आधार पर। तो इससे पहले हम एक चीज़ आपको कंबाइन करके बता देते हैं कि नेगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस टेबल को हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली हमने इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस को तो देख लिया है। वोल्टेज सीरीज में जो है इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगी, करंट सीरीज में भी बढ़ेगी, सीरीज वर्ड यूज़ हो रहा है। वोल्टेज शंट में घटेगी और करंट जो आपका करंट शंट है उसमें भी घटेगी इनपुट इम्पीडेंस, शंट वर्ड यूज़ हो रहा है। आउटपुट इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज वर्ड यूज़ हो रहा है तो घटेगी और करंट वर्ड यूज़ हो रहा है तो बढ़ेगी। और हम यदि वोल्टेज गेन तो सभी में घटेगा, बैंडविड्थ सब में बढ़ेगी, डिस्टॉर्शन सब में घटेगा। ये हम तीनों चीज़ें पहले ही देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।